हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टलैंड। अब आप ऑफिशियली आर्टिस्ट बन चुके हैं और आप फ्री में करने के लिए रेडी हैं, जो आपके दोस्तों और परिवार के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि आपके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या होगा जब आप आर्टिस्ट बन के घर आ जाएंगे, तब आपके साथ क्या होगा पता है? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चीज़ों को देख चुका हूँ। तो मैं तैयार है आपके लिए आर्टलैंड में आर्ट का साथ जुड़ने के लिए। तो बताता हूँ मैं आपको पहला क्या होगा जब आप आर्टिस्ट बन के आ जाएंगे अपने घर में। सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे प्राणी से जिसको आप दोस्त बोलते होंगे। अब उनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई तू आर्टिस्ट बन के आ गया है, तो अब सबसे पहले मेरे लिए एक काम कर। पता है आप पूछोगे क्या काम करना है भाई? भाई तू आर्टिस्ट है ना, तो तू मेरे लिए एक पेंटिंग बना दे। पेंटिंग नहीं, उसका मतलब होगा कि आपको पोर्ट्रेट बनाना है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं। आपको पता है? नहीं पता है ना? हाँ, उसको भी ऐसा ही लगता होगा कि पोर्ट्रेट नाम का कोई नया चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता है कि पोर्ट्रेट हम लोग किसको बोलते हैं। तो वो ये बोलेगा जो भी है मेरी फ़ोटो बना दे, पहला चीज़। फिर कुछ दिनों के बाद वो आपके पास आएगा, भाई मेरी गर्लफ्रेंड को खुश करना है, तो एक दूसरा उसका फ़ोटो बना दे। उसको आप समझाओगे, अबे बेवकूफ़, उसे फ़ोटो नहीं पोर्ट्रेट बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। हाँ, यही बोलते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप अपने घर पे आएंगे और आपके घर के सबसे खतरनाक सदस्यों से आपका सामना होगा, जो हैं आपके परिवार के लोग। जो 4 लोग हैं वो यही लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आपको पूछते हैं आप क्या करते हो। आप कोई जवाब नहीं देते, आप उनकी बातों को इग्नोर करते और चले जाते हो। उसके बाद ये सवाल जाएगा घूम के आपकी मम्मी के पास, और मम्मी से पूछा जाएगा कि आपके लड़के ने क्या सीखा है, किस चीज़ की पढ़ाई करवाई है आप लोगों ने उनसे, जो हमसे ऐसे बातें ही नहीं कर रहा, हमें ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कि दूध से मलाई हम निकाल के फेंक देते हैं ना। अरे कई लोग फेंक देते हैं यार, जो अमीर होते हैं। समझो मेरी फीलिंग को, समझो, बाकी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी मम्मी के पास कोई जवाब नहीं होगा, आप उसी से पूछ लीजिए, क्योंकि मम्मी को इस डिग्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता, मेरी मम्मी को नहीं पता है। तो आपके पास फिर वो प्राणी आएंगे और पूछेंगे कि आपने क्या किया है। आप फिर त्रस्त होके, परेशान होके आप बताएंगे कि मैंने पेंटिंग की पढ़ाई करी है। पहले वो 2 बार बोलेंगे, क्या क्या क्या? 3 बार हो गया, नहीं पता, जितना भी हो गया, छोड़ो। फिर आप बताएंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो वो बोलेंगे ऐसा भी कुछ होता है? आप बोलेंगे यार मैंने कहीं गलत कोर्स तो नहीं कर लिया। तो आप फिर कम बैक करेंगे, जी हाँ होता है। आप उसके बारे में ये बताएंगे जो उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपने अभी तक क्या किया है, तो आप अपने पेंटिंग्स निकालेंगे, दिखाएंगे, जिसमें हाथ पैर शरीर सब अलग अलग हिस्सों में होगा, जो आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी, जो आपने सोच कर बनाया, जो उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। फिर भी वो बोलेंगे कि ये हाथ, इसका पैर, इसका सर यहाँ वहाँ क्यों जुड़ा हुआ है, ये देश उस देश में क्यों है, ये गलत है। फिर आप उन्हें बताएंगे कि इसे पेंटिंग बोलते हैं, इसे क्रिएटिव पेंटिंग बोलते हैं। अच्छा, क्रिएटिव पेंटिंग ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है वो चीज़, तो वो नहीं समझ पाएंगे। फिर वो आपसे दूसरे सवाल पे आएंगे कि क्या तुम मेरी फ़ोटो बना सकते हो। आप उन्हें देखेंगे और सोचेंगे, अगर मैं ना बोल दिया तो मुझे ये जज करेंगे, बोलेंगे कि इसे तो कुछ नहीं आता इतना पढ़ लिख के। फिर आप दिल में पत्थर रख के बोलेंगे हाँ मुझे आता है। फिर वो आपसे गुजारिश नहीं करेंगे, ऑर्डर देंगे, अगर तुम्हें आता है तो तुम बता दो, अपनी कला साबित करो, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, मोहल्ले के 4 लोगों को बताएंगे, जिससे तुम्हें काम मिलेगा, जैसे कि आप बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अब आप जैसे तैसे उनको टालेंगे और ये घूम के आपकी मम्मी के पास जाएंगे और आपसे मम्मी से बोलेंगे कि बेटे को एक बार बोल दीजिए हमारी फ़ोटो बना दे, और मम्मी जैसे ही आएगी आपके पास आप मना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? कैसा लगता है मम्मी का बोला हुआ बात? फिर आप तैयार होंगे और बनाएंगे और पेंटिंग उनको देंगे, जो उनके लैंग्वेज में पेंटिंग, मेरे लैंग्वेज में पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आप उनको देंगे। फिर वो बोलेंगे कि इनका फ्रेम क्यों नहीं कराया। आप फ्रेम भी कराएंगे, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं देने वाले।
तो आप फ्रेम कराने से थोड़ा बचेंगे ना भाई। हमको आपको पता है पैसा नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद आपकी ड्राइंग को जज किया जाएगा, आपकी पेंटिंग को जज किया जाएगा कि भाई इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, आपको अपने में सुधार की ज़रूरत है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो समझ रहे हैं, ये एक स्टोरी है। आप सोचिए, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा अंदर से? वाह, ऐसा लगेगा गोली मार दें वहीं पे। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों पता है? रिश्तेदार के 4 लोग हैं। रिश्तेदारी है, निभानी तो पड़ेगी, आप भाग नहीं सकते इन सब चीज़ों से। तो समझ जाइए, ये आपका फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जो मैं फेस किया था। अब आप भी करेंगे एज एन आर्टिस्ट। अगर आप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो जो बन गए उन्हें इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि बड़े आर्टिस्ट ही जो इस चीज़ों से निकल गए हैं और मोह माया से परे हो चुके हैं, जिनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या होता है। तो समझ जाइए और इस वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। मैं थोड़ी और एक्टिंग बेहतर करूंगा और आपको ऐसी ही वीडियो दिखाते रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियसली वीडियो बनाने लगा था, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था। तो आप समझ गए ना? बस, धन्यवाद।